हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग एपी से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए संभावित है। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट में समझ लेते हैं। एपी लिखा हुआ ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू कहाँ तक ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर प्लस नहीं दीजिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एपी का फॉर्म होता है, ठीक है। एल टी एन एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एल टी एन और एन सबको हम लोग अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है। ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, एन होता है पदों की संख्या, डी को हम लोग सार्वअंतर बोलते हैं, ठीक। डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। यदि आपका n दिया हुआ है और l यानी अंतिम पद देख रहे हो और a दिया हुआ है तो आप Sn निकाल सकते हो, ठीक है। Sn है क्या? n पदों का योग है। तो चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग एपी से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए संभावित है। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट में समझ लेते हैं। एपी लिखा हुआ ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू कहाँ तक ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे प्लस नहीं दीजिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एपी का फॉर्म होता है, ठीक है। एल टी एन एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एल टी एन और एन सबको हम लोग अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है। ए को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, एन होता है पदों की संख्या, डी को हम लोग सार्वअंतर बोलते हैं, ठीक। डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। एस एन बराबर होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। यदि आपका n दिया हुआ है और l यानी अंतिम पद देख रहे हो और a दिया हुआ है तो आप Sn निकाल सकते हो, ठीक है। Sn है क्या? n पदों का योग है। तो चलिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी कि 3 अंक का कितना ऐसा नंबर है जो 7 से कट जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि 7 से कटने वाला संख्या शुरुआत होता कहाँ से, ठीक है। देखो यदि आप 100 लिखते हो, देखो 3 अंक का शुरुआत तो यहीं से होता है ना। 100 7 से नहीं कटने वाला है। 101 ये भी 7 से नहीं कटेगा। 102 ये भी 7 से नहीं कटेगा। 103 ये भी 7 से नहीं कटेगा। 104 ये भी नहीं कटेगा 7 से। आप भाग लगा के देखते जाना, ठीक है, नहीं कटने वाला है। 105 से आपका शुरुआत हो जाता है 7 से कटने का, ठीक है। फिर 105 के बाद आप इसमें 7 जोड़ोगे ना तो 112। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं जो समझ लो। आपका कटने का शुरुआत कहां से हुआ? 105 से, ठीक। तो चलिए हम लोग जहां से शुरुआत हो रहा है वहां से लिखते हैं। आपका 105 से कटने का शुरुआत हो रहा है, फिर आप 7 जोड़ोगे ना तो 112, ये भी 7 से कट जाएगा। फिर आप इसमें 7 जोड़ दो, 119। ऐसे ही करते करते लास्ट तक पहुंचो। तो लास्ट में यदि आप 3 अंक तक पहुंचते हो तो 3 अंक का लास्ट तो 999 होता है, लेकिन आपका ये कटेगा लास्ट में कहाँ तक? लास्ट आपका ये कटेगा 994, ठीक है। 994 जो होगा ये आपका 7 से कट जाएगा। आप डिवाइड लगा के चेक कर सकते हो। 994 को आप 7 से लगाओ एक बार में, देखो 7 2 9, 7 चौके 28, 7 दूने का 14, यानी कि ये कट जाएगा। इसके बाद वाला इधर 995, 996, 997, 998, ये सब 7 से कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमारा लास्ट कटने वाला कहाँ तक हुआ? 994 तक, और शुरुआत कहाँ से हुआ था? 105 तक। तो इधर ये सब हम लोग घटाते हैं। अब क्या आपको ये देखने से लग रहा है, बढ़िया से देखिए, यदि आप इसमें से इसको घटाते हो तो भी 7 आ रहा है, इसमें से इसको घटा रहे हो तो भी 7। चलो इसमें पहले 7 ऐड करते हैं, एक टर्म और लिख लेते हैं, ठीक है। यदि आप इसमें 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 126, ठीक।
तो हमको देखने से पता चल रहा है कि ये एक एपी बना रहा है, ठीक है, जिसका प्रथम पद ये क्या हो गया, एक एपी में है। तो प्रथम पद इसका क्या है, ए 105 है, ठीक। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहला घटाओ, तो 112 में से 105 घटाओगे तो 7। मैंने एपी में कैसे बोल दिया इसको, पता है, आप इसमें इसको घटाओगे तो भी 7 ही आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो भी 7 आएगा, यानी कि सार अंतर जो है इसका बराबर आ रहा है, ठीक। लास्ट वाला टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टी एन, एन या एल। तो चलो हम लोग यहाँ टी एन ही लिखते हैं। टी एन कितना दे रखा है, 994। अब आपसे पूछा क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, यानी कि हमसे कितनी संख्या यानी कि नंबर पूछा है, एन पूछा है हमको। तो एन हमको निकालना है, तो एन बराबर हम लोग भाट कर लेते हैं, यानी कि एन हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम जानते हैं कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन आपका कितना दिया हुआ है, 994 इज इक्वल टू ए कितना है, 105। एन हमको निकालना है, एन पता ही नहीं है। डी कितना है, 7 दिया हुआ है। देखो इसको सोल्व करने का तुरंत आप इसको इधर लाओगे तो प्लस है, तो इधर आने के बाद ये माइनस में हो गया 105, ठीक। चलो एक लाइन और बढ़ा ही देते हैं। इसको आप इससे गुना मत करने जाना, ठीक है, गुना मत करना। जब आप इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देख लो 14 में से 5 घटाओगे तो 9, 8 बच जाएगा ये आपका। और ये आपका 9 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 में से 1 घटाओगे तो ये 8, ठीक। और ये बराबर में कितना है, एन माइनस 1, और इंटू में इसको इधर ला के हम लोग भाग लगा देंगे, ठीक है। तो डिवाइड हम लोग कितना से करने वाले हैं, 7 से। तो 7 से इसमें भाग तो देखो कितना आता है, ठीक है। चलिए हम लोग दे लेते हैं 8, 8, 9 को हम लोग 7 से भाग लगाते हैं। 7 से एक बार में देखो 7, 7 दूने के 14, ये 4 और 9 और ये 7 बार में, यानी कि 127 बार में कट जाएगा। तो ये 127 बराबर एन माइनस 1। आपको एन चाहिए, इसको इधर ला के जोड़ दो तो 127 प्लस 1 माइनस है, इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर क्या, एन। तो इसलिए हमारा एन कितना आ गया, एन बराबर 128। यानी कि 3 अंक की जितनी भी संख्याएं हैं, जिसमें 128 ऐसा संख्या है जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक। तो चलो आप इसको लिख लो। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलूँ T5 निकाल लें, तो A प्लस क्या फॉर्मूला होता है, एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के जगह कितना है, 5 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा, A प्लस 4D, ठीक। यदि देखो टी एन का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन में से 1 घटा के लिख देना है। यदि मैं आपको T6 बोलूँ तो क्या बोलोगे, ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 5D। यदि मैं आपको T8 बोल दूँ तो क्या लिखोगे, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस 7D। इससे क्या पता चल रहा है कि आप जो निकालने बोल रहे हो, सॉरी यहाँ पे ए है, जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 7 लिखा जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 10 लिखूँ तो ए प्लस 9D हो जाएगा। यहाँ पे यदि मैं 100 लिखूँ तो क्या, ए प्लस 99D, यानी कि 1 कम करके हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, आपको ये लिखा हुआ है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम लोग का एक लाइन बच जाए, ठीक। तो चलो हम लोग इधर इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एपी को लिखने के लिए ए और डी का होना जरूरी है, ठीक है। यदि आपके पास ए और डी है तो आप एपी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले आपको डाटा दिया हुआ क्या क्या, तीसरा पद 16 है, यानी कि T3 आपको क्या दे रखा है, 16। तो T3 को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस 1 कम करके लिखिए 2D बराबर 16। अभी तो मैंने लिखा है यहाँ पे 5 था तो 1 कम करके लिखा 4, 6 था तो 1 कम किया 5, 8 में 1 कम, 100 में 1 कम 99। और बोला कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहीं पे भी लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7वां पद जो है यानी T7 जो है वो 5वें पद से T5 प्लस कितना, 12 ज़्यादा है। फिर से समझिए, 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। T7 को आप क्या लिखोगे, ए प्लस 6D। T5 को क्या लिखोगे, ए प्लस 4D, और ये 12 है। ए इधर लाओगे तो ए से आपका कट जाएगा,
6D इधर लाओगे माइनस का 4D इक्वल टू 12। तो 6 में से 4 घटाओगे तो 2D इक्वल टू 12। तो D आपके पास आ गया कितना 6। अब इस D का मान आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। समीकरण 1 में D का मान देने पर तो दीजिए मान, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2 गुना D का मान 6 बराबर 16। तो A बराबर आ जाएगा 16 और 6 दूनी 12 उधर घटा दीजिए। तो A आपके पास आ गया कितना 16 में से 12 घटाओगे तो 4। ठीक, अब देखो A आ गया D आ गया, तो हम लोग AP कैसे लिखते हैं, जो देखो AP कुछ नहीं है, बस AP अब लिखा गया। जो आपका A है उसको पहले लिख दीजिए। A कितना है 4, तो 4। अब इसमें D जोड़ते जाइए। D आपका कितना है 6, तो 6 और 4 10, फिर 6 जोड़ो 16, फिर 6 जोड़ो 22। अब रहने तो बहुत हो गया। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, आप इसको लिख लीजिए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के 3 पद ज्ञात करें। तो जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, चलिए हम लोग उसका काम कर लेते हैं। चौथे और 8वें पदों का योग, तो चलो हम लोग डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ही काम करते हैं। चौथा यानी कि T4 प्लस 8वां यानी कि T8, इसका सम यानी योग कितना दे रखा है 24। तो T4 को क्या लिखेंगे बताइए जल्दी, ये प्लस 3D, ये कम करके लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ये प्लस 7D, और ये क्या है 24। A और ये कितना हो जाएगा 2A प्लस 3 और 7 कितना 10D इक्वल टू कितना 24। आप चाहो तो इस दोनों से 2 कॉमन कर लो, तो A प्लस 5D इक्वल टू 24। इस 2 से इसको उड़ा दो 12 बार में, तो A प्लस 5D बराबर कितना आ गया 12, समीकरण 1। अब की बार बोला है कि तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। पुनः फिर से प्रश्न से ही बोल रखा है T6 यानी छठा पद प्लस 10वां पद यानी कि T10 इक्वल टू 44। T6 को क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो, A प्लस 1 कम करके 5D, इसको क्या लिखेंगे A प्लस 1 कम कीजिए 9D इक्वल टू 44 यानी कि 44। A और A को जोड़िए तो 2A प्लस 5 और 9 कितना हो जाएगा 14D इक्वल टू 44। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो, तो A प्लस 7D बराबर 44। इसको भी 2 से काट दीजिए, 22 दूना के 44। तो आपके पास दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण 2। देख लीजिए फिर से, 2 से मैंने 44 को काटा 22 बार में, तो A प्लस 7D बचा और बराबर में 22। अब आप एक काम कर लो, इस दोनों समीकरण को या तो आप विलोपन विधि से हल कर लो या प्रतिस्थापन विधि, जिससे मन करे आप उससे हल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन बन चुका है, एक ये वाला और एक ये, दोनों को सोल्व करना बड़ा ही आसान है। चलिए हम लोग एक दूसरे को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटा लीजिए, तो देखो बढ़िया से A में से A घटेगा तो ये तो खत्म। 7 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 2D बराबर 22 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 10, तो D बराबर कितना आ गया 5, 2 बचेगा 10। फिर से समझा दीजिए सर, बढ़िया से देखो फिर से 2 में से 1 को घटा रहे हैं, ऐसे करके घटाते हैं। देखो लिख देता हूँ, A प्लस 7D बराबर कितना 22 है, और इधर कितना A प्लस 5D बराबर कितना 12 है। तो इसको घटाइए, तो ये घटाओगे तो ये खत्म। 5 में से 7 में से 5 घटाओगे तो 2D, और 22 में से 12 घटाओगे तो 10, तो D बराबर कितना आ गया 5। बस यही वाला है। अब यहाँ से आपका जब D आ गया तो किसी भी समीकरण में D का मान पुट कर दो। चलिए हम लोग इसको पहला में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में D का मान देने पर, समीकरण 1 में D का मान दे दीजिए। पहला समीकरण आपका क्या है, A प्लस 5D इक्वल टू 12, और D आपने कितना निकाल के लाया 5, तो चलो इसमें रखो। तो A प्लस 5 गुना D का मान कितना है 5 बराबर में कितना है 12, तो A बराबर 12 माइनस 5 बचेगा, उधर घटाओगे तो 25, तो A बराबर आपके पास माइनस का 13 आ गया।
डी आपको पता है, ए आपको पता है, तो अब तो ए पी हम लोग लिख ही लेंगे आराम से। तो चलिए ए पी लिखते हैं। अतः ए पी बराबर, ए पी कैसे लिखते हैं, ए को पहले लिखो फिर इसमें डी जोड़ते जाओ। तो -13 में डी 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -8। फिर इसमें 5 जोड़ो तो कितना बचेगा, -3। आपसे पूछा है कितना टर्म, 3 ही पद पूछा है, तो चलो यही आपका आंसर हो गया। अगला यदि आपसे मान लो चौथा पद पूछता तो फिर इसमें 5 इसमें जोड़ते तो आपके पास आ जाता फिर क्या, 2 आ जाता। ऐसे ही चलते चलता, बट आपको पूछा कितना टर्म, मात्र 3 टर्म पूछा है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो बोला है कि पदों की संख्या और सार्व अंतर बताइए। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। आपके पास अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, योग दिया हुआ है। पहले जो जो डाटा हमको दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, फिर जिसकी ज़रूरत होगी उसका काम करेंगे हम लोग। प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं, ए आपको 5 दे दिया है। अंतिम पद को हम लोग टी एन ए एन एल जिससे मर्जी करें, चलो एल लिखते हैं, ये कितना दे दिया 45। और योग, योग को हम लोग एस एन से लिखते हैं, एस एन आपको कितना दे दिया 400। तो आपसे पूछा क्या है कि भाई आप इसका डी बता दीजिए और एन बता दीजिए। तो एक काम करो, यदि एल या टी एन जिसका फॉर्मूला आप लिखो, बात बराबर है, एल भी टी एन एन तीनों सेम होता है। तो टी एन का फॉर्मूला, चलो हम टी एन ही लिख लेते हैं, बार बार टी एन निकल रहा है। तो टी एन का फॉर्मूला यदि लगाओगे तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आपके पास, चलिए हम पहले टी एन का ही लगाते हैं। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन आपके पास कितना दिया हुआ है 45, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे दो अननोन है, एन भी गायब है, डी भी गायब है। ठीक, तो इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक डाटा और दे रखा है आपको एस एन का, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। एस एन का फॉर्मूला आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि यदि टी एन यानी अंतिम पद दिया हुआ हो, प्रथम पद दिया हुआ हो और एन पता हो, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए देख लेते हैं। n/2 इंटू ए प्लस एल या टी एन, चलो टी एन लिख लेते हैं। एस एन हमारा यहाँ 400 दिया हुआ है, n/2, ए पता है कितना 5 है और टी एन कितना है 45। यहाँ से देखो हम लोग इसके यूज से एन बड़े आसानी से निकाल लेंगे और एन आ जाएगा तो हम लोग इसमें रखेंगे तो हमारा क्या डी भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 400 इक्वल टू n/2 इंटू 5 और 45 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट काट लो, 50 से काटोगे तो 5 8 के 40, 8 बार में कट जाएगा। इसको गुणा कर लोगे तो 8 दूनी के 16 बराबर n। चलिए फिर से समझा देते हैं। 50 से देखो गुना में इधर भेजोगे तो बटा में ही चल जाएगा, तो हमने काट दिया। 50 से इसको भाग लगाओगे 8 बार में कट जाएगा। फिर कोना कोनी गुना करेंगे तो 8 दूनी का 16, n हमारा कितना आ गया 16। अब हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 में n का मान दे देते हैं। मान देने पर तो n का मान दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 5 प्लस n का मान कितना निकाल के लाए हो 16। तो 16 माइनस 1 इंटू डी। इसको इधर ले जाके घटाइए तो 45 माइनस 5 बराबर 16 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, जल्दी से बोलो। 16 में से 1 घटाओगे तो 15 डी। तो यहाँ पे घटने के बाद आ गया आपका 40 बराबर 15 डी। तो यदि आप डी निकालोगे तो 40/15। चलिए हम लोग भाग लगा देते हैं। 5 8 के 40, 5 3 के 15। तो डी हमारे पास कितना आ गया 8/3। आपको पूछा क्या था, पदों की संख्या यानी n पूछा था और d पूछा था। हम लोग यहाँ पे फाइनली लास्ट में लिख देते हैं। d हमारा कितना निकल के आया है, d मैंने अभी निकाल के लाया कितना 8/3 और n कितना निकाल के लाया हूँ, n देख लो 16। देखिए जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, एग्जाम लायक बढ़िया है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग
निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद त्रिभुज से कर लेंगे। जो भी बचा हुआ है सारे चैप्टर से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते चलेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।